श्रीमद्भागवत गीता के 14वें अध्याय का महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब मैं भव बंधन से छुटकारा पाने के साधनभूत 14वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो। सिंघल द्वीप में विक्रम बेताल नामक एक राजा थे, जो सिंह के समान पराक्रमी और कलाओं के भंडार थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर राजकुमारों सहित 2 कुतियों को साथ लिए वन में गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने तीव्र गति से भागते हुए खरगोश के पीछे अपनी कुतिया छोड़ दी। उस समय सब प्राणियों के देखते देखते खरगोश इस प्रकार भागने लगा मानो कहीं उड़ गया हो। दौड़ते दौड़ते बहुत थक जाने के कारण वह एक बड़ी खंदक यानी कि गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। गिरने पर भी वह कुतियों के हाथ नहीं आया और उस स्थान पर जा पहुंचा जहां का वातावरण बहुत ही शांत था। वहां हरिण निर्भय होकर सब और वृक्षों की छाया में बैठे रहते थे। बंदर भी अपने आप टूटकर गिरे हुए नारियल के फलों और पके हुए आमों से पूर्ण तृप्त रहते थे। वहां सिंह हाथी के बच्चों के साथ खेलते और सांप निडर होकर मोर की पांखों में घुस जाते थे। उस स्थान पर एक आश्रम के भीतर वत्स नामक मुनि रहते थे, जो जितेंद्रिय एवं शांत भाव से निरंतर गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ किया करते थे। आश्रम के पास वत्स मुनि के शिष्य ने अपना पैर धोया था। ये भी 14वें अध्याय का पाठ करने वाले थे। उसके जल से वहाँ की मिट्टी गीली हो गई थी। खरगोश का जीवन कुछ शेष था। वह हाँफता हुआ आकर उसी कीचड़ में गिर पड़ा। उसके स्पर्श मात्र से ही खरगोश दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक को चला गया। फिर कुतिया भी उसका पीछा करती हुई आई। वहाँ उसके शरीर में भी कुछ कीचड़ के छींटे लगे। फिर भूख प्यास की पीड़ा से रहित हो कुतिया का रूप त्याग कर उसने दिव्यांगना का रमणीय रूप धारण कर लिया और गंधर्वों से सुशोभित दिव्य विमान पर आरूढ़ हो वह भी स्वर्ग लोक को चली गई। यह देख मुनि के मेधावी शिष्य स्वंदर हंसने लगे। उन दोनों के पूर्व जन्म के वैर का कारण सोचकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ था। उस समय राजा के नेत्र भी आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ प्रणाम करके पूछा, विप्रवर, नीच योनि में पड़े हुए दोनों प्राणी कुतिया और खरगोश ज्ञानहीन होने पर भी जो स्वर्ग में चले गए, इसका क्या कारण है? इसकी कथा सुनाइए। शिष्य ने कहा, भूपाल, इस वन में वत्स नामक ब्राह्मण रहते हैं। वे बड़े जितेंद्रिय महात्मा हैं। गीता जी के 14वें अध्याय का सदा जप किया करते हैं। मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। मैंने भी ब्रह्म विद्या में विशेषज्ञता प्राप्त की है। गुरु की ही भांति मैं भी 14वें अध्याय का प्रतिदिन जाप करता हूँ। मेरे पैर धोने के जल में लौटने के कारण यह खरगोश कुतिया के साथ ही स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ है। अब मैं अपने हंसने का कारण बताता हूँ। महाराष्ट्र में प्रत्युदक नामक महान नगर है। वहाँ केशव नामक एक ब्राह्मण रहता था, जो कपटी मनुष्यों में अग्रण्य था। उसकी स्त्री का नाम विलोबना था। वह स्वच्छंद विहार करने वाली थी। इससे क्रोध में आकर जन्म भर के वेर को याद करके ब्राह्मण ने अपनी स्त्री का वध कर डाला और उसी पाप से उसको खरगोश की योनि में जन्म मिला। ब्राह्मणी भी अपने पाप के कारण कुतिया हुई। श्री महादेव जी कहते हैं, ये सारी कथा सुनकर श्रद्धालु राजा ने गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया। इससे उन्हें परम गति की प्राप्ति हुई। श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। 14वां अध्याय के उपरांत भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, ज्ञानों में भी अति उत्तम परम ज्ञान में फिर भी तेरे लिए कहूँगा कि उसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। हे अर्जुन, इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते हैं और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में मुझ वासुदेव से भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं। हे अर्जुन, मेरी महत्व ब्रह्मरूप प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी माया संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चैतन्य रूप बीज को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियाँ अर्थात शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सबकी त्रिगुणमयी माया तो विश्व को धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, सत्गुण, रजोगुण और तमोगुण ऐसे यह प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुण इस अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में प्रकाश करने वाला निर्विकार सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से अर्थात ज्ञान के अभिमान से बांधता है। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान। वह इस जीवात्मा को कर्मों की और उनके फल की आसक्ति से बांधता है। और हे अर्जुन,
सर्वदेह अभिमानियों के मोहने वाले तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान। वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है, क्योंकि हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में लगाता है तथा तमोगुण तो ज्ञान को आच्छादन करके अर्थात ढक के प्रमाद में भी लगाता है। और हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण होता है अर्थात बढ़ता है तथा रजोगुण और सत्वगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। वैसे ही तमोगुण और सत्वगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। इसीलिए जिस काल में इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और बोध शक्ति उत्पन्न होती है, उस काल में ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बड़ा है। और हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ और प्रवृत्ति अर्थात सांसारिक चेष्टा तथा सब प्रकार के कर्मों का स्वार्थ बुद्धि से आरंभ एवं शांति अर्थात मन की चंचलता और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। तथा हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश तथा कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रादि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियाँ, यह सभी उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, जब यह जीवात्मा सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वाले के मल रहित अर्थात दिव्य स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होता है। रजोगुण के बढ़ने पर अर्थात जिस काल में रजोगुण बढ़ता है, उस काल में मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ पुरुष, कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है, क्योंकि सात्विक कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा गया है, और राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ उत्पन्न होता है तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। इसीलिए सत्गुण में स्थित हुए पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं और रजोगुण में स्थित हुआ राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं, एवं तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित हुए तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जिस काल में दृष्टा अर्थात समष्टि चेतन में एक ही भाव से स्थित हुआ साक्षी पुरुष तीनों गुणों के सिवा अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता है अर्थात गुण ही गुणों में बरतते हैं ऐसा देखता है, तीनों गुणों से अति परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस काल में वह पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है तथा वह पुरुष इस स्थूल शरीर की उत्पत्ति के कारण तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान के रहस्य युक्त वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा कि हे पुरुषोत्तम, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरण वाला होता है, और हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सद्गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को और तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर बुरा समझता है और न निवृत्त होने पर उसकी आकांक्षा करता है, तथा जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता है और गुण ही गुणों में बरतते हैं ऐसा समझता हुआ, जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से चलायमान नहीं होता है, जो निरंतर आत्मभाव में स्थित हुआ सुख दुख को समान समझने वाला है, मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला और धैर्यवान है, तथा जो प्रिय और अप्रिय को बराबर समझता है और जो अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है, तथा जो मान और अपमान में सम है एवं मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है, वह संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित हुआ पुरुष गुणातीत कहा जाता है। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति रूप योग के द्वारा मेरे को निरंतर भजता है, वह तीनों गुणों को
अच्छी प्रकार उल्लंघन करके सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव होने के योग्य होता है। हे अर्जुन, उस अविनाशी परब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का मैं ही आश्रय हूँ, अर्थात उपयुक्त ब्रह्म, अमृत, अव्यय और शाश्वत धर्म तथा एकांतिक सुख, यह सब मेरे ही नाम है, इसलिए इनका मैं परम आश्रय हूँ। अतः श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में गुणात्रय विभाग योग नामक 14वां अध्याय। ओम तत्सत।